बीएसपी नेता सरूर मलिक साहब हमारे साथ हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई, उनसे बात कर लेते हैं। क्या क्या निर्णय अंदर किए गए? अंदर पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। सतीचंद मिश्रा जी ने प्रस्ताव दिया और बहन जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है सर्वसम्मति से। जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर किस तरह से निर्देश पार्टी अध्यक्ष के द्वारा दिए गए? पार्टी अध्यक्ष द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, हम लोग कैसे कैडर कायम करने हैं, घर घर जाना, मोहल्ले मोहल्ले जाना, लोगों से मिलना है, अपनी बात बतानी है, आरक्षण बात बतानी है, महंगाई पे बात बतानी है, कितनी चरम सीमा पे है बीजेपी की, वो सारी बातें करनी है। पिछले चुनावों में जो बीएसपी को अप्रत्याशित हार देखने को मिली है, उनसे किस तरह से आप लोग दो चार होने जा रहे हैं? देखिए ऐसा ना, जो हार मिली है, हार जीत देखिए पहली बात तो लगी रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हर हार के बाद एक जीत ज़रूर होती है, जहाँ तक हम लोग जानते हैं। हार हुई है, उसका हम लोग चिंतन किया, बहन जी ने समझा क्यों हार हुई है और उसी पे काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम पे हम लोग जीत निश्चित है। अच्छा, ये बताया गया कि आरक्षण और संविधान को लेकर के आप लोग काम नहीं कर पाए, दूसरे और जो विपक्षी दल हैं उन्होंने काम किया और सफलता हासिल की। वो बात बिल्कुल सही है, बहन जी ने ये बात बोली है, लेकिन अब उसको हमको कैसे लेके जा रहा है वो भी बहन जी ने हम लोग को बता दिया है। कार्टर वोट को कैसे वापस लाने की बात? कैडर वोट हमारा पूरा वापस आएगा, 110% आएगा। वो बह गया था, वो चला गया था, लेकिन अब वो बहकेगा नहीं, ये बात तय है। आकाश आनंद को क्या जिम्मेदारी दी गई है? बहुत जिम्मेदारी है, कई स्टेटों में चुनाव है, आकाश जी देखेंगे पूरा। चारों राज्यों के जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उन सबकी जिम्मेदारी दी गई है? पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं, लेकिन हाँ वो पूरा चुनाव ही देखेंगे। चुनाव की लड़ाई कैसे लड़ने जा रहे हैं आप लोग उत्तर अच्छी प्रदेश? लड़ने जा रहे हैं। जो जो कमियां रही हम लोग की अभी ये 22 में या 24 में, वो कमियां हम लोग पूरी करके, उसका मंथन करके हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। आखिरी सवाल, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को क्या बताने के लिए बहन जी ने कहा है आप लोगों से? भाई बताने के लिए यही बोला है कि आप लोग जाइए, लोगों को बताइए कि बहुजन समाज पार्टी क्यों ज़रूरी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्यों जरूरी थे, काशीराम जी क्यों जरूरी थे। काशीराम जी ने एक दिन में तो पार्टी खड़ी नहीं की है, टाइम लगा खड़ी करने के लिए। तो बाबा साहब बताए हुए रास्ते पे अगर हम लोग चलेंगे और काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे साहिब के, तो हम लोग निश्चित ही जीत हम लोग के हाथ में होगी और सत्ता की चाबी होगी। तो हम लोग बड़े बड़े लोगों को उखाड़ के फेंक पाएंगे। जो लोग परेशान करते थे, बहन जी के राज में आपने देखा होगा, जो अपने दलित भाई या हम लोग जैसे लोग थे, वो चरपा भी नहीं बैठ पाते सामंतों के साथ, लेकिन बहन जी के सरकार में जब डंडा चला है तो वो चरपाई में बैठ पाते थे। ये आप समझ लीजिए, मान लीजिए बहन जी ने खुद ही बात बोली है। तो बहन जी को देखिए सर्व सम्मान से पुनः उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष आज चुना गया है और माननीय बहन जी ने चुनाव को लेकर कुछ बातें कही है, हम लोग कार्यकर्ताओं में जाके बोलेंगे। क्या जमीनी स्तर पर क्या ले जाएंगे आप? जमीनी स्तर पर तो हमारा भी संगठन का काम चल रहा है, उसी दिशा निर्देश जो 23 तारीख को बहन ने जीत दी, उसी काम को फिर हम लोग को करना है। संविधान को लेकर क्या बोला गया? उस पर तो जो चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। क्या आप लोग किस तरह से ले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिली है? हाँ बिल्कुल, उनको अभी वहाँ जो चुनाव होने वाला है, कश्मीर और उधर वो लोग लगेंगे। बहन मायावती ने साफ तौर पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्देश दिए हैं कि इस तरह से काम करना है कि जो ताकत बहुजन समाज पार्टी की हुआ करती थी उसे वापस रीगेन करना है। उपचुनाव की तैयारी करनी है। 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है और बहन मायावती को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।